हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जेबीटी टाइट का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा 2023 का मैथमेटिक्स सेक्शन का होने वाला है और ये पार्ट 3 हो रहा है आपका। ठीक है, अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो क्वेश्चन हमारे पास 101 वॉल्यूम ऑफ कोन इज। देखो, जितने भी हमारे पास फार्मूलाज रहते हैं आपके पास, चाहे एरिया के चाहे वॉल्यूम के, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। आपके पास जो कोन का वॉल्यूम रहता है वो रहता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, फार्मूलाज जितने भी रहते हैं आपके पास, मैंने बताया जितना एरिया, पैरामीटर्स कैसे निकलते हैं, वॉल्यूम्स कैसे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 हमारे पास है, फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज डज नॉट होल्ड। यानी कि आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, जितने भी चारों के चारों ऑप्शन है, इसमें से आपने बताना है कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लागू नहीं करती है, या फिर कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे आपके पास बिल्कुल होल्ड या फिर लागू नहीं करता है। देखो, ऑप्शन ए आपके पास है अंडर द रूट ए बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ए इंटू अंडर द रूट बी। देखो, ये आपका बिल्कुल सेम है। आप चाहे अंडर द रूट ए बी लिखो या फिर अंडर द रूट ए इंटू अंडर द रूट बी लिखो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी कि ये लागू करता है, पर हमने फाइंड करना है कि जो लागू नहीं करता है। ऑप्शन बी आपके पास अंडर द रूट ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए अपॉन अंडर द रूट बी। ये आइडेंटिटी भी आपके पास लागू करती है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है आपके पास फॉर्मेट। ये फार्मूलाज है, अगर आप लिखना चाहते हो इन फॉर्मेट को लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कई और तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ऑप्शन सी आपके पास अंडर द रूट ए प्लस अंडर द रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस टू अंडर द रूट ए बी प्लस बी। ये आइडेंटिटी भी आपके पास यहाँ पे लागू करती है, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो ए का जो स्क्वायर बनेगा, अंडर द रूट ए का स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल कर रखा है। वही चीज़ यहाँ पे अंडर द रूट अगर बी का स्क्वायर ओपन करते हो तो यहाँ पे अंडर द रूट्स और जो स्क्वायर है वो दोनों कट हो रखे हैं, इसलिए बी आपका बी लिखा है, यहाँ कोई अंडर द रूट नहीं लिखा गया। इसका मतलब ऑप्शन सी भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी लागू करता है। अब बच्चा ऑप्शन डी, ये आपके पास ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी आपके पास बिल्कुल ही गलत है, यानी कि जो फॉर्मेट है ये लागू नहीं करता है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जो लागू नहीं करता, तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 हमारे पास, सिंप्लीफाई 7 रेज़ टू पावर 1/5 अपॉन 7 रेज़ टू पावर 1/3। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस पे आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी बात की कि सिंप्लीफाई करना है हमारे को 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखोगे तो आपका जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपके पास ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। जब हमारे पास बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है, तो हम माइनस करते हैं, यानी कि ए की पावर m माइनस n, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 7 1/5 माइनस 1/3। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1/5 1/3 जब हमारे फ्रैक्शंस में होते हैं तो हम एलसीएम्स लेते हैं, और अगर दो अलग नंबर्स होते तो आप उनको सिंपली गुणा भी कर सकते हो, जैसे कि 7 की पावर ये 15, एलसीएम तो हमारे पास 15 आ गया। अब हम 5 को कितने से गुणा करें कि 15 बने, तो 3 से, ऊपर भी हम 3 से करेंगे, और यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 5 से, यानी कि 3 माइनस 5, और आपका आंसर है 7 माइनस का 2 अपॉन 15। ये हमारा फाइनल आंसर इसका यहाँ पे निकल गया है। इस क्वेश्चन में बस हमने फॉर्मूला लगाया ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, और जब भी हमारे पास बेस सेम होते हैं हम उनके पावर्स को हमेशा माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपसे, इनवर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, या एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -2/5 इज। आखिर यहाँ पे आपके पास मल्टीप्ली इनवर्स क्या होगा, ये चीज़ हमारे को यहाँ पे फाइंड करनी है।
क्वेश्चन नंबर 104 में हमारे पास यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे मल्टीपल इन्वर्स निकालना है आपके पास। माइनस का 1 इंटू माइनस का 2/5। सबसे पहले तो जब भी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स या फिर सिंपल इन्वर्स या मल्टीपल इन्वर्स इस फॉर्म में आता है तो पहले हम सॉल्व करेंगे। यानी कि दो माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा जो आपके पास साइन है वो प्लस का आता है, और 2 1 2/5 ये हमारे पास अभी यहाँ पे फिलहाल सॉल्व करके आ गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ काम रहता है इसका मल्टीपल इन्वर्स निकालना। जब भी निकालते हो तो आप बस इन दोनों को यहाँ पे ऊपर नीचे कर लेते हो, रेसिप्रोकल कर लेते हो, यानी कि 5/2 ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। 5 को हमने ऊपर लिख लिया, 2 को नीचे लिख लिया। इस तरह से आपके पास हमेशा जो इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है, वो निकलते हैं। तो 104 में हमने बस इतना ही करना था, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जो कि 2/5 आ गया। 2/5 आने के बाद इसको रेसिप्रोकल करके 5/2 लिख लिया, और ये हमारा फिर फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 हमारे पास है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। यानी कि आपका जो एक रेगुलर पॉलीगन है उसके कितने साइड्स होंगे यदि उसका जो इंटीरियर एंगल है, आपके पास जो आंतरिक कोण होते हैं वो आपके पास 165 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल साइड्स को फाइंड करना है कि कितनी साइड्स होगी। तो देखो, अगर हमारे को ईच साइड्स निकालनी है तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना, जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे 180 डिग्रीज के रहते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो 360 डिग्री के रहते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंटीरियर एंगल निकाल देंगे, वो निकलेगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। आप जब इसको यहाँ पे माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री। अब साइड्स निकालनी है। साइड्स आप जब भी निकालते हो वो निकलती है एक्सटीरियर एंगल अपॉन जो इतने इंटीरियर एंगल का आपके पास यहाँ पे आंसर आया। एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री हर एक जगह रहते हैं आपके, एक्सटीरियर तो 360 रहेगा, बट इसको अब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 15 से। आप जब इसको यहाँ पे डिवाइड कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 24। तो टोटल जो साइड्स है वो आपके पास 24 है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन में क्या बताया था कि एक आपके पास रेगुलर पॉलीगन है जिसके कि इंटीरियर एंगल 65 डिग्री का वो बता रहे थे, और यहाँ पे बोला था हाउ मच साइड्स या फिर हाउ मैनी साइड्स आपके पास आके टोटल कितनी भुजाएं है। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इंटीरियर की बात हो रही थी तो हमने क्या किया, 180 डिग्री माइनस 165 किया और 15 डिग्री आ गया। अब जब भी हमारे को साइड्स निकालने सबसे पहले तो हम हमेशा एक्सटीरियर एंगल को लिखेंगे ही लिखेंगे, और अपॉन में जितने भी इंटीरियर एंगल का वो आंसर आता है, आपको ऐसे 15 डिग्री आया तो हमने 15 लिखा, और इसको कट करके आपका आंसर 24 बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड रहा है आपके पास टैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड इन दिस पैरेललोग्राम। यहाँ पे आपके पास जो पैरेललोग्राम बता रखा है इसमें आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करने को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 आपके पास है, यहाँ पे हमने बात की फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई और जेड की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है डायग्राम में, इस पे हमारे को यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यानी कि ये A है, ये B है आपके पास, ये C है और ये D है। ये 50 डिग्री का है, यहाँ पे आपका Y है, यहाँ पे आपका बाहर को Z है और यहाँ पे आपका X है। यानी कि जब हमें एक्स वाई जेड निकालना है यहाँ पे तो हमारा काम रहेगा, पहले अगर एक्स निकालना है तो एक्स प्लस जितना एंगल दे रखा है यहाँ हमारे पास 50 डिग्री है तो 50 डिग्री इक्वल्स टू टोटल आपका 180 डिग्री, एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50, एक्स इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 130 डिग्री है, बाकी y और z का भी बिल्कुल सेम होएगा क्योंकि हमें वहाँ पे भी कुछ नहीं करना। फिर हम क्या करेंगे, y प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री, y इक्वल्स टू 180 माइनस 50, और आंसर आपके पास y भी निकल जाएगा 130 डिग्री। अगर z निकालना है वो भी आपका बिल्कुल सेम निकलेगा, z
प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री, z इक्वल्स टू 180 माइनस 50 डिग्री और z इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो आपके इस क्वेश्चन में जो बी दे रखा था 130 डिग्री कॉमा 130 डिग्री कॉमा 130 डिग्री, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन 106 का।